कि 3 दफ़ा खाने को जो है वो उन घर वालों को दिया गया एक दिन में। मतलब ए की फूफी दे घर आए ने हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सफरान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ टूटे हुए दिल से रिव्यू करने आया हूँ तमाशा की नई एपिसोड का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मैं जो भी अपनी राय देता हूँ, अव्वल तो मेरे रिव्यू के अंदर किसी को मैं कोई भी फेवर नहीं देता। कोई भी इनमें से मेरी खाला का बेटा नहीं है या मेरी फुप्पी की बेटी नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं। और ना ही मुझे इनके प्रमोशन के पैसे मिले हैं और ना ही इनको डी प्रमोट करने के पैसे मिले हैं। ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूं क्योंकि मैं खुद रियलिटी शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। बिग बॉस, बिग ब्रदर और उस जैसे बहुत जो तमाम जो हमारे गैर ममालिक के अंदर शो दिखाए जाते हैं रियलिटी शो, मैं हमेशा से उनका जो है वो फॉलोअर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक रियलिटी शो स्टार्ट हुआ है तो क्यों ना उसको प्रमोट किया जाए और अपनी राय जो है आवाम के सामने रखी जाए, जिसको आप लोगों ने बहुत हद तक पसंद भी किया। लेकिन जब एक अच्छे खिलाड़ी की हम जो है नाकामी को और ख़राबी को आपके सामने बयान करते हैं तो उस पर आपका इतना सख्त रद्द अमल क्यों? हमने आपको ये तो हरगिज़ नहीं कहा कि वो इंसान इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, आपकी शख्सियत हो या मेरी शख्सियत हो, हर इंसान में अच्छाई और बुराई या तो बराबरी पर होती है या फिर चीज़ों का ऊपर नीचे, किसी में अच्छाई ज़्यादा किसी में बुराई ज़्यादा। इंसान जो है वो इसी तरह ख़ताओं का पुतला है। हम इस पर यकीन भी रखते हैं और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अगर आप लोग समझते हैं कि अगर आपके मुताबिक बात ना की जाए तो सामने बोलने वाला इंसान है, उसने पैसे पकड़े हैं, उसने जो है वो किसी के लिए जो है वो कोई प्रोपोगेंडा कर रहा है, इस तरह का कोई भी मेरा तो लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और मेरी ज़िंदगी के बारे में जो लोग मुझे जानते हैं, ख़ास तौर पे शोबिज़ फील्ड से जो रिलेट करते हैं, वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किस तरह का और कहाँ से बिलोंग करता हूँ और किस तरह से मेरा इस फील्ड के अंदर आना हुआ। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी चुभने वाली है। वो ये कि मैंने अभी अभी एपिसोड देखी और मैं कल आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था मेरी ही वॉल पे, तो मुझे लगा कि मुझे अनकट देखना चाहिए और आप लोगों की दिलजोई में आप लोगों को खुश करने के लिए, बिकॉज़ आप लोग जो सब हैं वो उमर के फ़ैन हैं, तो मैं कुछ अच्छा लेकर आऊँ। बिकॉज़ मैं भी उमर को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी गेम स्टार्टिंग में एंटरटेनिंग है, घर में एक यूनिक पर्सनैलिटी है और यंग है, हमारा भाई है। कल जिस तरह से इंक्लूडिंग मरीहा और उमर, बाकी सबसे तो कोई तवक्को नहीं थी। तो जो हमारी फेवरेट लिस्ट पर कंटेस्टेंट है, उनका हुमैरा की तरफ जो तरीक़ाकार था इंतहाई अफसोसनाक। मेरी आप यकीन करेंगे जब मैं देख रहा था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि हुमैरा अनोइंग भी है, इरिटेटिंग भी है, लेकिन इसके बावजूद इतना सख्त रवैया सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट के गिर्द क्यों? पूरा घर एक तरफ और वो लड़की वो एक तरफ, ऐसा क्यों है? घर में मौजूद सीनियर जो अपने आप को लाला जी बाप का बताते हैं कि बाप का मकाम रखता हूं, तो हमने अब कभी आपको बाप के फ़राइज़ तो निभाते हुए देखा ही नहीं शो के अंदर, ना सीनियर के फ़राइज़ निभाते हुए देखा। मरीहा जब से फाइनलिस्ट में आई हैं तो कुछ भी बोल देंगी आप। कल जिस तरह से आप हुमैरा के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा के अंदर शामिल हुई, बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। और फिर उमर आलम का इस तरह से एक औरत की तरफ मुसलसल जो अमल है, इवन के हुमैरा उमर के हक़ में वोट दे चुकी थी और अपना दिल साफ़ कर चुकी थी। हमारे इस घर के जो मर्द हैं वो आपस में नहीं टकराते। आपने किसी की नोक झोंक देखी? मैंने तो नहीं देखी। आपस में तो इस तरह से भाईचारा है कि अगर ज़रा सा डगमगाया तो शायद असलियत सामने वाला खुद बता देगा। तो इतना खौफ डर लेकर ये एक दूसरे के लिए शो में बैठे हुए, नहीं तो गंदगी और अच्छाइयाँ दोनों तरफ हुई हैं। लड़कियों ने भी की हैं, लड़कों ने भी की हैं, गंदी ज़बान भी इस्तेमाल की है। साइम ने ऐसा कौन सा काम है जो घर के अंदर नहीं किया? और घर में मौजूद किसको नहीं पता कि साइम शादीशुदा है, उसके बावजूद एक अनजान लड़की जिसका नाम आमिना था उसके साथ जो है वो अफेयर चलाने की कोशिश की और लोगों के सामने एक गलत स्टोरी पेश करने की कोशिश की गई। सब जानते थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद साइम का जो एक औरत की तरह
एक चीज़ होती है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप जान के करें, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत के नीचे दब जाए या औरत आपके नीचे दब जाए, चीज़ें बराबरी पे होनी चाहिए। जब आपको सामने, फिर सबके साथ करें ना, फिर उमर आलम जो है वो सबके साथ करें। उमर आलम का नाम और मरीहा का नाम इसलिए क्योंकि हम इनको ही स्क्रीन पर देखना पसंद करें, और हमारे टॉप के जो 2 फाइनलिस्ट थे अभी तक हम यही कहते आ रहे थे, मरीहा और उमर आलम। आपको पता होगा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर ये भी कहा कि उमर आलम की वापसी की दुआ करें, वो वापस आएगा। उसको पर्सनल मैसेज भी किया कि हमें उमर आलम की वापसी की खुशखबरी सुननी थी। तो ये कुछ आप लोगों का जो तरीक़ाकार मेरी तरफ आया वो मुझे काफ़ी चुभा भी, और कल की एपिसोड देख के तो मेरा तो काफ़ी दिल जो है वो ख़राब सा हुआ कि यार मतलब इस तरह से, और बादशाह भी कुछ नहीं बोल रहे। इस वैसे तो हर मामले में आप टांग अड़ाते हैं आके, लेकिन एक औरत को क्या सिर्फ पैसे दे के घर में इसलिए रखा गया है कि 11 अफराद जो है उसकी बेइज्जती करें, इंक्लूडिंग बादशाह। अच्छा जी, एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड जहाँ से शुरू हुई वही इनका एक बोरिंग सेगमेंट जिसमें ये खाना पकाना लगे, इन्हें रोटियाँ दब दब के खान, वो बड़ा ही अब बोर लगने लगा है। मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि कश्मीर ऑयल ने जो है अगर इसको स्पॉन्सर्ड किया है तो इसका मतलब कि खाने का अब क्या चावलों का तुसी जरा सानू गिनाओगे, वेखो कि खिल के बने, कि वड्डा बने, क्योंकि कश्मीर ऑयल दे विच बने। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है इरिटेट करने लगी हैं। और लाला जो है, लाला तो हमें हमेशा से ही या तो खाते हुए चपड़ 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 चपड़, या फिर चिल्लाते हुए तुम्हें गंदा कर दूंगा, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो। अभी तक उसकी जो माफ़ी है वो नहीं मंगवाई गई है। उन गलत अल्फाज का औरत की जो जिल्लत की गई नेशनल टीवी के ऊपर, और उसके बाद झूठी गवाही ली गई झूठे बादशाह से। अच्छा जी, साइम जो है मरीहा के पास बैठा हुआ, मुझे समझ नहीं आती, पत्थर की आंखों वाला मामा बुआ कब से मरीहा का दोस्त हो गया। मतलब कि मरीहा को क्या हो गया अगर आप फाइनलिस्ट बन चुकी है। अच्छा, मुझे वैसे तो कर्मा हो चुका है कि उसके ही मद्दे मुकाबिल जो थी मरीहा, हालांकि साइम का बन चुका था, साइम का जीतना बनता था। मैंने आपको अपने कल के रिव्यू में बताया कि क्यों तमाशा टीम इसको नहीं जितवाया, ताकि साइम के साथ जो है वो सिंपथी जुड़ जाए, अवाम की इमेज नहीं ख़राब करना, अपने चहेते ये लेकर आए हैं बीच के अंदर। अब मरीहा को इन्होंने जो है वहाँ पे जितवा दिया, और मरीहा अब साइम की दोस्त कैसे होगी। मैं मानता हूँ मरीहा चीज़ों को भूल जाती हैं और गेम को गेम की तरह लेती हैं, लेकिन जो बंदा बग़ैर वजह के, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू भी थे कि ये बंदा क्यों, जिसके ख़िलाफ़ मैंने बोला ही नहीं, तो फिर उसकी तरफ आपका इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों, जबकि आपको पता है कि वो पक्की शैतान दी टूटी हैगी, फिर भी उत्थे ही जाके तुसी गूं खाना है। मैनू तो समझ नहीं आती। अच्छा, साइम जो है वहाँ पे बैठ के मायरा की बुराइयाँ कर रहा था, मायरा से मरीहा की बुराइयां करता है, हुमैरा से सईदा की करता है, सईदा से हुमैरा की करता है। फुप्पी जी, अच्छा वैसे औरतें करें तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन मर्द को ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर से वो जो एक मैनली होता है ना, एक पावर होती है, एक कैरिज्मा होता है, वो निकाल लेता है। तो साइम के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो जो एक मर्द की पर्सनैलिटी का चार्म होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो कतन ज़ीरो है। वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता कि उसने मॉडलिंग की है या वो टीवी का कोई चेहरा रहा है। जब वो बोलता भी है या अपने मुंह से कुछ भी निकालता है, तो जब से उसने अपनी गेम को लेकर सामने, हमें तो पहले ही समझ आ रहा था, जो दिख भी रहा था, जब उसने खुद मुंह से बयान किया, तो वो बिल्कुल उसके अंदर से एक जो चार्म होता है, जो मर्दों की तरह कहा जाता है कि जब वो 30+ होते हैं, ग्रूम करते हैं, वो बिल्कुल उसमें से ख़त्म हो गया। मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मेरे जो भाई हैं या मेरे कज़न हैं, हम उनको देखते हैं, जिस तरह उनकी एज बढ़ती है उनमें बड़ी खूबसूरती और अदब अदाब, तहज़ीब, तमीज़ आती है, लेकिन उसके अंदर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है। साइम ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट पास की है, कहता है जी मरीहा, याद है हम दोनों की लड़ाई बहन भाई जैसी लग रही थी। वो बिल्कुल भी बहन भाई जैसी नहीं थी, वो दोस्त और मुनाफिक की लड़ाई लग रही थी। मुनाफिक मैंने आपको कहा है और बड़ा ब्लंट होके कहा है, क्योंकि आपने जो कल खेल रचाया है, हुमैरा के बहन भाई, उसके माँ बाप अगर देख रहे होंगे, उनको तो तकलीफ़ हुई होगी, हमें भी हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। आप वहाँ पे इमोशनल नहीं थे, आप वहाँ पे पूरे घर को मरीहा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आपको उन ब्रोस में जाके बैठना था जिनको पागल बनाने में आप कामयाब हो चुके हैं। मैं आदि को बड़ा समझदार समझता रहा,
लेकिन आदि को साइम में जीत नजर आती है। आदि ने एक जगह स्टेटमेंट पास की कि मुझे था कि साइम जीत जाएगा। आदि, शायद साइम ने आपका कभी भी इतना साथ नहीं दिया। आपकी मरीहा की तरफ लगाए गए गलत इल्ज़ाम के बावजूद भी उस लड़की ने आके आपसे माफ़ी मांगी। वो लड़की जो बदज़बानी में मेरे ख्याल से घर में दूसरे या तीसरे नंबर पर तो आती है, जो बड़ों का लिहाज किए बगैर उनको गालियां दे के जाती है। उसके बावजूद उसने आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को देखते हुए आपसे माफ़ी मांगी। लेकिन फिर भी आपको इंसान की अभी तक मुझे लगता है कि इंसान को नहीं आती है पहचान। आप खुद बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। आपने जो है वो ये दिली ख्वाहिश रखी है कि साइम जीत जाए, जो कि बड़ा ही हमें अनफेयर नज़र आया आपकी तरफ से। इवन कि मरीहा ने आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, आमिना जो घर की शुरुआत में एक कंटेस्टेंट थी, जो मरीहा की बहुत अच्छी दोस्त रहीं, जिनका मतलब कि हमें अच्छा लगता था, जिस तरह उमर आलम और आदि का है, इसी तरह मरीहा और आमिना की दोस्ती अच्छी लगती थी। कल भी हमें तकरीबन हर एपिसोड के अंदर आमिना का जिक्र ज़रूर आता है। टीम को या तो उसको वापस ले आना चाहिए या फिर उसके बारे में बोला गया कंटेंट जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो इतना ही कंटेंट दे रही थी तो फिर किस बुनियाद पे आपने उसको घर से निकाला? उस वक्त घर में नुमान भी मौजूद थे, क्या वो ज़्यादा हकदार थे? क्या अभी घर में मौजूद जो सईदा इम्तियाज़ हैं, क्या वो आमिना से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रही हैं? मैं कंटेंट में सब कुछ मानता हूँ, जिसमें एंटरटेनमेंट भी आती है, जिसमें सबसे ऊपर मैं मानता हूँ वो घर के इश्यूज़ होते हैं। जब आप इतने सारे लोग एक घर में रह रहे हो तो सब्र का पैमाना जो है वो हाथ से बाहर हो ही जाता है। इसमें कोई ऐसी मुनाफिकाना बात भी नहीं कह सकते, फेकनेस नहीं कह सकते, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपने एक जोन में रहता है। जब वो अपने जोन में या तो कोई घुसने की कोशिश करता है या तो उसे निकलने की कोशिश करता है, तो एक बेचैनी का इजहार होता है। तो यही है तमाशा, एक्चुअली यही है इंसान की रियलिटी। अच्छा जी, साइम हमें दिखा बाद में मायरा के पास चिपका हुआ दिखा। तो साइम की ये जो दोगलाना हरकतें हैं, जिसको मुझे लगता है कि मायरा बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि मायरा साइम को बाहर अच्छे तरीके से देख कर आई है। आप यकीन कीजिए, साइम अगर अच्छा करेगा तो हम उसको बिल्कुल उसकी अच्छाई को हम लेकर चलेंगे और उसको बयान भी करेंगे। लेकिन जो उसने हुमैरा के साथ जो प्रोपोगेंडा किया, अगर वो किसी मर्द के साथ भी होता तो मुझे इतना ही दुख होता कि मेरे भाई के लिए इतना मनफी सोचा जा रहा है। एक औरत के लिए इतना जहर क्यों? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ ज़िंदगी में कि आपका एक औरत को लेके इतना जहर उगलता है? आप घुसते भी लेडीज़ में जाके हैं, उन्हीं में बैठ के लड़ाइयाँ भी करवाते हैं। मुझे लगता है मायरा ने साइम के बारे में जो एक स्टेटमेंट पास की थी कि इसने मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई करवा दी थी, हमें तो उसमें लगता है कि वो हकीकतन 100% आपकी शख्सियत को अब देखते हुए वो ठीक ही कह रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मायरा के अंदर एक डर है कि शायद वो इस घर से निकल जाएंगी और टॉप 6 के जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगी। और लाला से वो कह रही थी कि लाला, आपने मुझे और ख़ुद को इतना ही कमज़ोर समझा है। वो अपने स्टाइल में बोलती है ना, इतना ही कमज़ोर समझा है। सो उनको एक डर है क्योंकि पिछले दिनों कोई परफॉर्म नहीं किया। अगर देखा जाए तो मायरा का एक ही मुद्दा है, वो है मरीहा। कल के एपिसोड में मैं देखा जब वो बाहर जाके बैठती हैं तो मायरा जो है उनके पास चली जाती हैं। मतलब आपको एक इंसान से प्रॉब्लम भी है, उसके पास आपने भी जाना है, फिर जब आप उसको कहती हैं कि वो फुटेज खाती है, हमें जो क्लैरिटी आई है, आप मरीहा के नाम पे फुटेज खा रही हैं शुरू से ही। साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि मेरे जो डेली के व्लॉग्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अच्छा जी, लाला हमें वहाँ कहते दिखाई दिए कि अगर पब्लिक के हाथ में बात जाती है तो मैं यकीनन बच जाऊँगा। लाला इतनी गलत फहमी का शिकार क्यों है? मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लाला को मैंने इस शो से पहले कभी कहीं नहीं देखा है। लाला की अगर फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए तो मुझे आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला है कि उसने कहा हो कि आपने उनका ह्यूमर देखा। सो लाला को पता नहीं अपनी पब्लिक पे इतना क्यों यकीन है कि वो उनको विनर भी बना देंगे और टॉप 6 में भी ले जाएंगे। वो कहते हैं कि टास्क अगर आया तो मैं बच नहीं पाऊँगा। लाला, अगर आपको पब्लिक के वोट आ रहे होते तो ARY टीम की तरफ से आपको मिलने वाली जो फेवर है, टास्क में टास्क, टास्क में टास्क, टास्क में टास्क, वो हरगिज़ ना होता।
तो आप भी इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि आपको टास्क के ही थ्रू बचाया जा रहा है। अभी भी जो घर के अंदर एक्टिंग का जो उन्होंने टास्क दिया है, उनको पता है कि लाला ने इनमें सीनियर भी हैं और सबसे ज़्यादा थिएटर किया है और ऐसे शो में रोना धोना तो चलेगा नहीं। तो आपने काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमेडी शोज़ किए हैं, नौटंकी की है, तो आपके हक़ में जो है वो बात जा सकती है, आपके हक़ में गोल जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमें दिखा कि मायरा ने जब वोटिंग की, मायरा ने जो चूज़ किए टॉप 4 जो अब और होंगे टॉप 6 के अंदर, उसमें उसने उमर आलम और हुमैरा का नाम नहीं लिया है। जबकि अवाम और मेरी टीम, हम इन दोनों को टॉप 6 के अंदर जो है वो कहते हैं कि जिसके पे स्टैंप लग जानी, ये आएंगे ही आएंगे। और इसके साथ साथ मैं बताता चाहूँ कि मैंने एक और लिंक नीचे शेयर किया है जिसके अंदर मैंने कहा था कि आज रात हम वोटिंग के थ्रू बताएंगे कि हमारे टॉप 6 कौन होंगे फाइनलिस्ट। अच्छा जी, लाला, मैं आपको एक बात बता दूं, लाला हमें घर जाने की टेंशन में दिखाई दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि लाला को घर जाके इतना खाने को नहीं मिलने वाला है। अगर एयरवाई की टीम जो तमाशा की टीम है और बादशाह उनसे वादा कर लें कि लाला ये रोज़ खाना आपके घर पहुंचेगा जब तक तमाशा बंद नहीं हो जाता, तो लाला खुशी खुशी घर चले जाएंगे, क्योंकि वो इस शो में टिके हैं सिर्फ अनाज का ख़ात्मा करने के लिए। लाला को बस यही है कि शायद घर में इतना भरपूर अनाज ना मिले और वहाँ पे ख़ुद के जेब खर्च भी, पैसे भी खर्चने पड़े, तो मुफ्ती का क्यों ना बैठ के खाया जाए और इस खाने के क्यों ना पैसे भी रोज़ के उन्हें मिल ही रहे हैं जो उनकी सैलरीज लगी हुई हैं। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आती इतना खाना, कभी हलवा पूड़ियाँ, कभी पाए, कभी मटन, कभी कीमा। कल की एपिसोड में हमने देखा कि 3 दफ़ा खाने को जो है वो उन घर वालों को दिया गया एक दिन में। मतलब ए की फुप्पी दे घर आए ने हैं, ए लाहौरों इस्लामाबाद गए ने, उत्थे रोटियां खान गए ने, हैं गर्मियां दी छुट्टियां मनान आए ने। अजीब आप लोग, कसम से। ये एक घर है जिसके अंदर रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि इंसान अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद का पेट पालने के लिए आप मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और आपने इस शो के अंदर से पेट के लिए जो मेहनत का एक मेहनत के लिए जो हक़ाइक़ हैं वो सारे आपने ख़त्म ही कर दिए। आपने जो है वो पेट की भूख और पेट की आग को इतना सस्ता कर दिया है कि देखने वाले उस रियलिटी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की जो रियलिटी है उससे जुड़ ही नहीं पा रहे। क्योंकि ज़िंदगी की रियलिटी क्या है, हम लोग सुबह को उठ जाते हैं और रात को सोते हैं, और इस चक्कर में जल्दी सो जाते हैं कि सुबह उठ के फिर जो है वो पेट की आग बुझाने के लिए हमें बाहर काम करना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को आपने शो के अंदर सबसे बड़ा तमाशा बना के रख दिया। मैं हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करता आया हूँ कि कश्मीर ने अगर आपको स्पॉन्सर किया तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि शो के अंदर आप कुकिंग सेशन ही चला दें। अच्छा, वहाँ पर मुझे एक बड़ी गंदी और अजीब सी हरकत लगी। वहाँ पर जो थे, सफाई की जा रही है, साइम सफाई कर रहा है और वहीं पे ही खाना बन रहा है। आधी सफाई कर रहा था आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि हुमैरा वाला सेशन देख के मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता बग़ैर वजह के जब किसी औरत को इस तरह से टारगेट किया जाए। उतना ही बुरा लग रहा था कि जैसे गली से गुजरने वाली को लफंगे जो हैं वो आवाज़ लगाकर उसके लिए ज़हनी टेंशन को जो है वो पैदा कर रहे हों। इस चक्कर में सारा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मैं अगर कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे देखने वाले जो हैं वो नाराज़गी का इजहार करते हैं कि ऐसा नहीं था जो कल मैंने देखा है, और जिसने किया है वो आप बखूबी जानते हैं। जड़ कौन था और मुंह कौन, गंद किसने उगला, वो वही लोग हैं जिनके लिए हम दुआएं करते आए हैं, जिनको हम फाइनलिस्ट की लिस्ट में देखना चाह रहे थे। आदि चाह रहा था जी, वो सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि जो मरीहा है वो ना जीती और साइम जीत जाते। आदि जो है अब वो फुल ऑफ गेम में आ चुके हैं। ओके जी, अब वहाँ पे सफाई कर रहा है और वहाँ पे देखा जी खाना पक रहा है, वो सारी गंदगी उसमें उड़ के जा रही होगी, मिट्टी उस घर में आती है। तो मुझे समझ नहीं, ये पता नहीं कहाँ से हाइजेनिक का अपना जो है एक टैग लगाते हैं और लड़ने आए तो फिर क्या क्या ये लड़ते हैं। साइम ने सवाल उठाया जी, क्या अदनान सिद्दीकी साहब ने जो फ़ैसला किया था वो ठीक था? मैंने भी ये आपसे कहा था कि साइम उस टास्क को जीत चुका था जिसको मरीहा को जितवा के फ़ाइनलिस्ट बनाया गया, क्योंकि मरीहा ने तो बनना ही बनना था। अब जब से मरीहा फ़ाइनलिस्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं, उनके जो फैंस हैं वो ठंडे होकर बैठ गए। उन्होंने दी जी अग्गां से होते पानी पै गया कि वो फ़ाइनलिस्ट बन गई है। अब जो बाकी घर के अफराद हैं उनमें पसंद नापसंद के लिए जो है वो लोग जो देखने वाले हैं, तमाशा के फॉलोअर जो हैं,
वो जो है वो आपस में बहस कर रहे हैं ताकि उनकी जो रेटिंग है, उनकी जो हाइप है, उसको क्रिएट किया जा सके। साइम ने अदनान सिद्दीकी के फैसले पे आवाज़ उठाई, जिस पे हमें आदि जो है बड़ा ही न्यूट्रल जवाब देते नजर आए कि अगर उनके लॉजिक से देखूं तो वो ठीक थे। वो ठीक नहीं थे, वो गलत थे। जब टास्क के अंदर कहीं नहीं लिखा था कि आप अपनी बिल्डिंग को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर आप कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। साइम को हमें वही बात है जो हमने शुरू में की है कि साइम हमें जगह जगह लड़ाइयाँ, फसाद, सईदा को भड़काया और मायरा को भड़काया, लाला को भड़काया, उमर आलम को भड़काया, आदि को भड़काया, मरीहा को भड़काया। किसके खिलाफ? हुमैरा के खिलाफ। और वो सारे इतने कानों के कच्चे हैं कि उनकी अपनी कोई भी राय नहीं है, उनका अपना कोई भी ओपिनियन है ही नहीं। इस कदर बदतमीज़ी की गई, इस कदर बदतमीज़ी की गई। हुमैरा ने आज से पहले लड़कियों को बहुत कुछ कहा है, कांव वाली जैसी शक्ल है, बड़ी दांतों वाली, पेंडू, पता नहीं छुपकली, चिपकू, और कुछ पर्सनल अटैक्स भी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर तुम लोग सिगरेट के लिए तरसती हो, हैं जा जा के सिगरेट मांगती हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुमैरा की तरफ से कही गई हैं, लेकिन उसने अभी तक लड़कों को उस लेवल पे कुछ नहीं कहा। कल उमर जो है, उनके जो मेंटल हेल्थ है कि बाहर जाके दिमाग चेक करवाना, साइम की तो गेम ही इस तरह की है कि दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपोगेंडा किया जाए, और मुनाफिकाना गेम के ऊपर वो अपना पूरा पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन उमर आलम को, जिसको हम तमाशा घर का बादशाह या शहज़ादा, और मरीहा को मैंने आवाम को सुना है शहज़ादी कहते हुए, इस तरह के कमेंट जिनके लिए आते हो, जिनके साथ इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो, उनको ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मतलब अगर देखा जाए, हुमैरा और उमर आलम का कोई मुकाबला नहीं है या नहीं था। जितना प्यार उमर आलम को ऑडियंस की तरफ से मिला है, और वो इस चीज़ को देखकर भी आए हैं, तो क्या वो ये छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं, जिस्म पर नील जो हैं वो बच्चों के तो ऐसे ही पड़ जाते हैं, कहीं गिरे, चोट लगने से ही पड़ते हैं। वहाँ डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, जब एक रिपोर्ट आ चुकी है कि हाँ उसको तकलीफ़ है, तो फिर या तो आप उस डॉक्टर के चेकअप पे, और तमाशा टीम की तरफ से आने वाला है वो जो वेरीफाइड है, उन्होंने किया कि हाँ इसको चोटें लगी हैं। हालांकि बालून से मुझे नहीं लगता कि हड्डियों की दर्द निकलती हो, लेकिन अगर आपकी स्किन पर निशान आए हैं तो मांस फट जाता है, जो कि अंदर आपको तकलीफ़ देता है। और अगर नहीं भी हो रही तकलीफ़, तो क्या किसी के जिस्म पर निशान देख कर नीले रंग के, जो हमें कैमरा में दूर के कैमरे से भी नज़र आए, क्लोज नहीं उसका आया, तो क्या इंसान को दूसरे की तकलीफ़ महसूस नहीं होती? ये बात आप मुझे बताएं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे, जब मैं उनके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में बात करता हूँ तो वो मेरे ही ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती हैं, उनको इतना नापसंद गुजरता है। अगर आप उसकी जगह होती और कोई इस तरह से आपको, बलून्स अगर हल्का से भी मारा जाए तो फट जाता है पानी वाला, लेकिन अगर आपको कोई इस तरह से निशाना बनाता, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? चाहे वो दुनिया का कितना ही खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा एंटरटेनर क्यों ना हो, और ऋतिक रोशन ही क्यों ना होवे, टॉम क्रूज ही क्यों ना होवे, तुसी बर्दाश्त कर दे? नहीं कर देना। बस यही बात है। लाला ने भी यही कहा कि औरतों को इतनी ज़ोर ज़ोर से बालून्स मारे गए, बस यहाँ पर ही लाला मुझे थोड़े से सीनियर दिखें, अदरवाइज़ लाला में भी सीनियर वाली कोई बात नहीं है। घर में सिर्फ़ और सिर्फ हुमैरा को ही ये समझ आई कि ये सारा गंद जो है साइम ने घोला है, और उसके इशारों पे नाच रहा था कल पूरा घर उसके इशारों पे नाच रहा था। लेकिन उनको समझ नहीं आई कि वो कितने बेवकूफ़ और जाहिल लग रहे हैं जिस तरह से वो हुमैरा से लड़ रहे थे। हुमैरा को मैं वाकई घर की शेरनी कहूँगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो हर जगह अपना पॉइंट रखती है, और अगर वो नहीं दिखती तो वो यहाँ तक ना पहुँचती। अगर उसने हर जगह अपने लिए स्टैंड ना लिया होता, हुमैरा उनमें से एक है जो मुझे कतन पसंद नहीं थी इस तमाशा हाउस के अंदर एज प्लेयर, बट उन्होंने अपनी जगह ख़ुद बनाई है। अगर आज आवाम जो है उनके लिए आवाज़ उठा रही है तो ये उनकी अपनी गेम है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपी अच्छाई होगी जो निकल कर आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंची है। और जो अच्छे लगते थे उनकी गलाजत अब जो हम तक पहुंच रही है, यकीन करें उनके चेहरे भी देखने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। आज की एपिसोड मैं किस तरह से देखूंगा मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी अब की हुई शरारतों में भी मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि कुछ
जगहों पर वो इतने गलत हैं, इतने वो कहते हैं ना बुज़दिल हैं और गंदे दिल वाले दिखे हैं कि मेरी समझ से बाहर है। अब वहाँ पे सवाल उठाया जा रहा था कि अगर हाथ में इतना ही दर्द है, तो मरीह ने पॉइंट आउट किया कि उसने ये क्यों उठाया हुआ है गिलास। अगर वो गिलास खुद नहीं उठाएगी तो क्या आप में से कोई इस काबिल है या इतने बड़े दिल का है कि अगर उसने दिन में 4 कप चाय पीनी है या पानी पीना है तो उसको एक एक घूंट पिलाए, जब तो वो ख़त्म ना कर ले आप लोग उसके वहीं पे खड़े रहें और उसके बाद जो है उस पर अपना एहसान ना जिताएं। एहसान जिताने से याद आया, साइम ने कल जब उसने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइम जो बोल रहा था शीशे के अंदर, उसमें उसके चेहरे पर ही सच्चाई नहीं है। वो पत्थर दियाँ अखां वाला जदों भी बोलता है झूठ ही बोलता है। उस बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर कोई भी कहते हैं ना मस्बत चीज़ निकल कर आ ही नहीं रही। अल्फाजों का जो इस्तेमाल है और मुंह पर आने वाले जो तासुरात हैं वो आपस में मैच ही नहीं करते। फ़ायदा क्या, यहाँ पर घर में लोगों के इशारों पर नाचने आई हैं। कल उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद घोला, प्री प्लान था हुमैरा के। और लाला आपकी तरफ वो कहती रही कि लाला मैंने काम किया है, बताएं। लाला मुंह से फूटना था। वैसे तो आप इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, जब औरत को जलील करना हो तो आप उसको अरेस्ट के बाद रेस करा देते हैं, इतना आपका शातिर दिमाग है, लेकिन आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। आज मेरा खुद का वीडियो के अंदर जो ह्यूमर मैं पैदा कर सकता था, जो मेरी नेचर है, वो इस एपिसोड को अभी देखी है एपिसोड, और देखने के बाद दिल तंग सा हो गया कि कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। मैंने कमेंट सेशन के अंदर भी जाके देखा कि जो उमर आलम और मरीहा के फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनके सच्ची फॉलोअर्स हैं तो क्या उनकी गलती पर आप उनकी निशानदही नहीं करवा सकते हैं? क्या हम उनमें बेहतरी नहीं ला सकते हैं? बेहतरी से याद आया, मरीहा कहती हैं कि तुम इस घर में क्या करने आई थी। ऐसे बोलते, तुम इस घर में क्या करने आई थी? मायरा ने कहा, तो मरीहा ने बोला मतलब क्या तुम्हारा? तो मायरा आगे से कहती हैं, मतलब तुम चेंज होने नहीं आई थी, मैं जीतने आई थी। उसने सही कहा, मैं जीतने आई थी, आपने मैं जीतूंगी। उसने कहा पैसों के लिए, पैसे जीतने आई थी? उसने कहा नहीं, शो जीतने आई थी, अपना करियर बनाने आई थी। तो मायरा जो है वो चीज़ों को खुद घुमा रही है वहाँ पे, ठीक है, बहस करती हुई खुद दिखाई दी। आपको वहाँ पे अगर प्रिंसिपल बनना है तो फिर बन के पीछे ना हटा करें। अब मायरा के पास कोई और टारगेट है नहीं जो उनके खिलाफ लड़े। साइम उनको बिल्कुल फुटेज नहीं दे रहा, साइम ने तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे कर लिया है, हालांकि बाहर इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती होगी जब तक कि कोई उनके मतलब की बात ना हो। वैसे मैंने आपको बताया था जेंडर और सिर्फ आंखों का फ़र्क है, अदरवाइज़ दोनों की जो नेचर और जो खसलत है वो सेम ही है। टास्क आया इनके पास जिसमें हमें जो है वो दिखाई दिया कि मायरा के लिए उन्होंने माँ का किरदार जो है, इतना खूबसूरत किरदार, और जब ये थिएटर पे निभाया जाता है, आप कितनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाती हैं कि आप अपनी इतनी फिटनेस के बावजूद एक माँ का किरदार जो है वो शो के अंदर निभाती। वैसे ही आपने कुछ नहीं किया शो के अंदर, आपको यही है ना कि आपकी इमेज की पड़ी हुई है। तो शायद अगर आप एक किरदार को इतने अच्छे से निभाती तो उसके हमें दिखता। क्योंकि मेरा मानना ये है, एक होता है हीरो, एक होती है हीरोइन, और एक होता है आर्टिस्ट। आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं क्योंकि ये इन सबसे बढ़कर होता है। तो जब आर्टिस्ट बनने की बारी आई तो हमें तो आपके अंदर हीरो हीरोइन वाली क्वालिटीज़ और वो सोच दिखी है। तो थोड़ा सा मुझे वो बुरा लगा कि आपने जो है वहाँ पे माँ के किरदार को निभाने से इस तरह, और ये तमाशा घर है, ये कोई ड्रामा नहीं है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको माँ के किरदार मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमने आपको हीरोइन का भी कोई करते हुए किरदार नहीं देखा है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आपको नहीं देखा। एक दो जगह मुझे लगा था कि आपको कहीं देखा हुआ है, शायद सास का या किसी का आपने किरदार किया होगा। लाला ने वहाँ पे बात की जी 35 ड्रामाज मैंने लिखे। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा हैं ए कौन है बेटा? खलीलुर रहमान। वहाँ में पता लगा थिएटर के लिखे हैं। वैसे वो तो मैं भी लिख लेता हूँ लाला, एवं तुसी वड्डे रहंदे नहीं। अदनान साहब वहाँ पे टास्क लेकर आए, टास्क नहीं लेकर आए। जब वो एडवर्टीजमेंट के लिए आते हैं मैं तो फ़ौरन से काट देता हूँ कि इन्होंने कोई ना कोई आके फजूल सी बात करनी। टास्क क्योंकि समझ नहीं आती। जब टास्क के लिए लेकर आए उन्होंने आके जो घर में बात की कि कोई भड़का रहा है और कोई भड़क रहा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी। मुझे लगता है कि उनके पेंट के साथ साथ उनके जो स्टेटमेंट्स उनको दी जाती हैं उसको भी ज़रा इस्त्री करके देना चाहिए ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और उनको भी समझ आए। उनको खुद नहीं पता कि घर के अंदर क्या चल रहा है। आप यकीन जाने, उनको बस ये पता है कि किसको फेवर करना है, किसको फाइनलिस्ट बनाना है, उनको बस ये पता है। और उनको ये नहीं पता कि करना क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, शो के अंदर क्या हो रहा है। जब भी वो आते हैं उनकी आंखों में इतनी गुनूदगी दिखती है कि उनको ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी,
पर्सनली वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे जो है बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा जो ये इनको एक्टिंग वाला टास्क दिया गया है, इसके थ्रू जो है ये फाइनलिस्ट बने। अपने आप को नॉमिनेशन से बचा सकते थे, लेकिन फाइनलिस्ट बनना, क्योंकि ये शो अदाकारी का नहीं है, ये शो जो है वो एक शख्सियत का है, एक पर्सनैलिटी का है कि एक इंसान है जिसकी शख्सियत से लोग मुतासिर होते हैं, उसको जितवाते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उसको आइडियल मानते हैं। हाँ, एक जो ज़रूरी बात वो ये थी कि साइम, मैंने आपको पहले बताया था कि एपिसोड के कल वाली एपिसोड के अंदर जब साइम ने माफ़ी मांगी और ये सब कुछ किया, उसमें बड़ी मुनाफ़कत दिखी थी, और आज वही चीज़ें वो दोबारा कर रहे थे। आपने वहाँ पे काउंट करवाया कि मैंने इसके लिए काम किया है ताकि वो मुझे माफ़ कर सके। साइम, अगर आप उनके लिए काम ना भी करते तो भी कुछ नहीं होना था, कर दिया तो भी उस पर एहसान नहीं है। अगर कोई ना करना चाहे तो उसका प्यो भी नहीं करवा सकता, ठीक है। और उसी के बाद आज आपने उसको हथियार बनाया, आपने कहा कि ये ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। हम मानते हैं, चलें, हम 90% कहते हैं कि वो ड्रामा कर रही हैं, मान लिया। उनके बाजों पे पड़े नील अगर आवाम को नज़र आ गए हैं, तो घर में पत्थर की आंखों वाले और वो लोग जिनकी आंखें इतनी तेज़ घूमती हैं, या जिनकी टांगें ज़मीन पर लगती ही नहीं है, या जो बड़ी ही चालाकी से जो है फाइनलिस्ट बन चुके हैं, उनको नहीं दिखाई दिए। अगर यही निशान उनके घर की किसी औरत पर, चलें दफ़ा करें, शर्मिंदगी का अगर अंसर इंसान के अंदर हो, तो शायद हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल होता है, जो मुझे नहीं दिखा और इंतहाई दुख हुआ कल देखकर। हम यही कहेंगे कि अंदर जितने भी घर में लोग मौजूद हैं, जब ये बाहर निकलें तो हमने इनके बारे में जो भी राय दी है या जो राय आप लोग देते हैं, उसको हम इस तमाशा हाउस के साथ ही बंद कर देंगे। बाहर निकल कर हर कोई जो है, मरीहा से लेकर उमर आलम तक, और उमर आलम से लेकर जो है वो आमिना जो बाहर चले गए, फ़ायज़ा जिनमें थी, नुमान थे, निगाह जी थे, सब अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से काम करते आ रहे थे, अच्छा काम करते रहें और मज़ीद अच्छा काम करें। हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं और हम इनको अच्छे मुकाम पर देखना चाहेंगे। नए रिव्यू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।